अगला प्रश्न है, ब्रह्म होकर भी मैं जो चाहूं वो क्यों नहीं कर सकता। तो यहाँ पर फिर से हम भाव आ गया है कि आपने तो बोल दिया मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ क्यों नहीं कर सकता, कोई चमत्कार क्यों नहीं कर सकता। तो एक तरफ तो वो कह रहा है मैं ब्रह्म हूँ, दूसरी तरफ मान रहा है कि मैं मनुष्य हूँ और कुछ करने के काबिल नहीं, जो चाहूँ वो कर नहीं सकता। तो ब्रह्म तो ठीक वही कर रहा है जो ब्रह्म करता है, अनंत रूपों में स्वयं का दर्शन कर रहा है। वहाँ जो भी हो रहा है आप कह सकते हैं एक अज्ञान की भाषा में कि वो ब्रह्म ही कर रहा है जो कर रहा है। सब कुछ तो वही कर रहा है, फिर जो हो रहा है वो ब्रह्म के पटल पर ही हो रहा है, और वही है जो हो रहा है वो भी ब्रह्म ही है। तो अभी भी जाना नहीं गया है यहाँ पे कि ब्रह्म क्या है। ऐसा मान लिया गया कि मेरा नाम ब्रह्म है, मैं कोई बड़ी चीज हूँ। ध्यान दीजिए, मैं नहीं हूँ, ब्रह्म ही है। जो हो रहा है वो वही ब्रह्म है, जो अभी इस समय है वो ब्रह्म है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी शक्तिशाली आंधी तूफान मचा देने वाली चीज नहीं। ब्रह्म बड़ा मामूली सा है, जो अभी यहाँ है वो ब्रह्म है। ना उसकी कोई चाह है, ना कोई इच्छा है, ना कुछ करता है, दृष्टा मात्र है, अपने ही रूपों का दृष्टा है। वो रूप ऐसे गतिमान प्रतीत होते हैं, चलते हुए प्रतीत होते हैं, सिनेमा के चित्रों की तरह। माया है। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ सिद्धियां मिलना नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ होता है कि अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी होने की, कुछ बनने की, कुछ करने की आवश्यकता नहीं बची, क्योंकि जो है वो पहले से ही पूर्ण है, पहले से ही ब्रह्म है। और ये मनुष्य बड़ा सीमित रूप है, मिथ्या रूप है, कहता है कि ये मेरी इच्छा है तो मैं करता हूँ, परंतु वो सब अज्ञान है उसका। कोई इच्छा उसकी नहीं है, जो भी वो करता है वो नहीं करता, ऐसा प्रतीत होता है। सभी इच्छाएं अस्तित्व में है, इतना कहा जा सकता है, और सभी कर्म अस्तित्व में होते हुए प्रतीत होते हैं, इतना कहा जा सकता है। तो जो भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। केवल ये ज्ञान हो सकता है कि मेरे मन में जो उल्टी सीधी मान्यताएं थी वो ठीक नहीं है। वो मान्यताएं का होना भी ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक दिन वो भी समाप्त होती है, सबको ज्ञान होता है, सभी ब्रह्म हो जाते हैं, क्योंकि सभी ब्रह्म पहले से हैं। ब्रह्म की यही परिभाषा है कि जो संपूर्णता है वो किसी किसी रूप में ज्ञान नहीं है, क्योंकि अनंत संभावना है, कहीं ज्ञान होगा कहीं नहीं होगा, ये भी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अद्वैत टूटकर द्वैत कैसे हो गया। क्योंकि अद्वैत कभी सीधा नहीं जाना जाता कि ये देखो अद्वैत हमेशा द्वैत रूप में प्रकट है, या तो अनुभव करता। तो ऐसे कैसे हो गया, जो उसको एक ही रहना था, उसमें क्या मजबूरी थी उसकी कि उसको दो हो जाना पड़ा, टूटना पड़ा, विभाजन होना क्यों जरूरी हो गया। तो इसका उत्तर भी बड़ा आसान है कि ऐसा कभी हुआ नहीं, द्वैत भी प्रतीत ही होता है। यदि आप अनुसंधान करें, यदि आप विचार करें, मनन करें, तो ये बात स्पष्ट होती है कि अंत में वो एक ही है। अनुभव और अनुभवकर्ता में न दूरी है, न उनका स्वतंत्र अस्तित्व है, एक के बिना दूसरा नहीं है, न एक दूसरे से दूर है। किसी भी मानदंड से देख लीजिए, एक ही है। जैसे घड़ा और मिट्टी, कभी आप मिट्टी की ओर इशारा कर सकते हैं कि ये तत्व है, घड़ा नहीं है। कभी आप घड़े की ओर इशारा कर सकते हैं कि नाम रूप है, बदलता हुआ तत्व नहीं है। तो आप अस्तित्व के जिस आयाम पर ध्यान देंगे वो दिख पड़ेगा। ध्यान तत्व से हटके नाम रूप पे जा रहा है, नाम रूप से हटके तत्व पे जा रहा है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ घड़ा भी है और मिट्टी भी है, अलग अलग। परंतु यदि ये ध्यान वृत्ति, ये विभाजन वृत्ति ना हो तो वहाँ दोनों है, एक साथ ही है और एक ही है। घड़ा ही मिट्टी है, मिट्टी घड़ा है, परिवर्तित होता रहता है लेकिन तत्व वही रहता है। वो ऐसा ही है पूछना कि सागर टूटकर लहर और पानी कैसे हो गया। नहीं, पानी वैसा ही है, वो रूप ले रहा है। कभी आप ध्यान लहरों पर दे सकते हैं जो कि रूप मात्र है, कभी आप ध्यान पानी पर दे सकते हैं जो तत्व है, लेकिन वो दो नहीं हुआ। इसी प्रकार जो अद्वैत है, अस्तित्व ब्रह्म, वो द्वैत नहीं हुआ। इसे हम कहते हैं चित्त की विभाजन वृत्ति, कि ये चित्त द्वारा निर्मित भ्रम है कि अस्तित्व दो रूपों में पाया जाता है। और क्योंकि ये ज्ञान चित्त के बिना हो नहीं सकता, चित्त होना आवश्यक है, बुद्धि होना आवश्यक है, इस मनुष्य का होना, उपकरण का होना आवश्यक है, तब तक ये ज्ञान हो नहीं सकता। और यदि चित्त है, उपकरण है, तो वो हमेशा विभाजन कर ही देगा। इसीलिए इस वृत्ति को अंत करके अद्वैत देखा जा सकता है, जाना जा सकता है कि वृत्ति ही मिथ्या है, ये जानकर अद्वैत जाना जा सकता है। चित्त वृत्ति जब नष्ट हो जाती है या उसकी मिथ्या दिख जाती है तो
दो मिलकर एक हो जाते हैं। और ज्ञान यही होगा कि वो पहले से एक थे, मेरे मन में भ्रम था, ये वृत्ति, विभाजन वृत्ति वो भ्रम पैदा कर रही थी कि दो है। तो योग पहले से है, अज्ञान के कारण वियोग हो गया। अज्ञान के कारण आप जो थे उससे बिछड़ गए, ज्ञान होते ही मिलन हो जाएगा।